हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो सुबह की शुरुआत प्रभु के नाम के साथ। तो सबसे पहले हल्की सी घर में साफ़ सफाई और उसके बाद में स्नान वगैरह, और रात में ही मैं पूरे घर का मतलब काम ज़्यादातर निपटा लेती हूँ, क्योंकि जैसे सब्जी काटना हुआ, सुबह लंच की तैयारी, और जैसे हुआ कि बर्तन एक एक मैं मतलब किचन में कोई भी गंदगी नहीं रखती हूँ। और जहाँ तक कि मतलब भगवान के भी मैं एक एक चम्मच कटोरी धुल डालती हूँ। बस ये जो भगवान के मंदिर में जो थोड़ा भोग रखा रहता है, बस वही बर्तन रहते हैं। और रात में मैं सारे भगवान के बर्तन और किचन पूरा मैं साफ़ करके तभी लेटती हूँ, क्योंकि ये रहता है जैसे सुबह बाई चांस आंखें देर में खुली तो पूरा काम मतलब पूजा समय से हो पाए। सबसे मतलब यही होता है कि समय से पूजा हो पाए, लेट ना हो जाए कहीं पूजा में। तो वही देखो, सुबह उठ करके स्नान किया और उसके देखो यहाँ बच्चे भी सब साथ ही में जग गए थे। तो ये होता है जब माँ बाप मतलब जैसा करेंगे बच्चे उसी चीज़ को फॉलो कर। तो बच्चों में सुबह उठने की हैबिट डालना बचपन से ही बहुत सही रहता है, क्योंकि जब बच्चे मॉर्निंग में उठ जाएंगे तो उनका जैसे उनका स्टडी का होमवर्क लेकर के कोई चीज़ की मतलब उनको टाइम थोड़ा मिल जाएगा अपने लिए। तो यही बचपन से ही आदत बच्चों में डालनी चाहिए। और देखो उसके बाद में फिर स्नान करने के बाद में फिर थोड़ा श्रृंगार कर लिया। और श्रृंगार सुहागन स्त्रियों को जब भी पूजा करें या मंदिर जाए तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि तो जब जैसे हम लोग जब सजते संवरते हैं तो इन चीज़ों का जो असर होता है हमारे दिल और दिमाग पे पड़ता है। तो इस वजह से ये होता है कि हमारा मन खुश और शांत बना रहता है। और वैसे भी जब भगवान के समीप जाओ तो मतलब सज संवर के जाना चाहिए। ईश्वर को भी अच्छा लगता है कि वही कि भगवान कहते हैं मैंने इसको सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी ऐसे खड़ी है। तो भगवान भी मतलब देख के प्रसन्न होते हैं। तो वैसे भी देखो कहा जाता है घर के औरतें जो होती हैं लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती हैं। तो जब औरतें सजती संवरती हैं तो घर का माहौल शांत और खुशहाल बना रहता है, पतियों को भी अच्छा लगता है। तो इससे हमारा दाम्पत्य जीवन जो होता है खुशहाल और मंगल में बना रहता है। तो इसी वजह से पूजा करने से पहले सज संवर लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं मतलब इसे जैसे हल्का मॉइस्चराइजर और सिंदूर बिंदी। तो जो मेल सुहाग की निशानियाँ होती हैं, इतना श्रृंगार हमें सुबह स्नान करने के बाद जरूर रोजाना करना चाहिए, वरना जिससे दिन में काम करे गृहस्थी में लग जाओ तो फिर वो रह जाता है, दिन भर ऐसे ही बने रहो तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसी वजह से होता है सुबह सुबह श्रृंगार कर लो तो अच्छा रहता है। और चाहे यूँ कह लो थोड़ा समय अपने लिए भी सुबह सुबह निकाल लेना चाहिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों का जो असर होता है हमारे दिल और दिमाग पे, इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब ये चीज़ें दिखती नहीं हैं, लेकिन हम जब अपने जीवन में चीज़ों को उतारते हैं तो धीमे धीमे चीज़ें हमारे दिल और दिमाग पे असर करने लगती हैं। मतलब किसी भी प्रकार की जो है निगेटिविटी दिमाग पे नहीं रहती है। तो पहला तो ये हो गया। और दूसरा ये है कि हमें अपने घरों में जैसे कहते हैं हम घर में चलो हैं कोई बात नहीं, हमें कौन बाहर जाना, जैसे जॉब वाले और जो जेंट्स या लेडीज होती हैं तो वो जैसे बाहर निकलती हैं तो अच्छे नए कपड़े पहन के उनको बाहर जाना होता है, लोगों से मिलना होता है। तो उन कहते हैं हम नए नए कपड़े पहनेंगे, एक दूसरे से मिलना होता है। तो हम लेडीज़ें जो घर में रहते हैं तो उनका सबसे बड़ा ये होता है कौन हम नए पहन के क्या करें, हमको तो घर ही में रहना नहीं। लेकिन हम जब घर की औरतें होती हैं या कोई जब घर में जो लोग रहते हैं तो हमें फटे नीचे कपड़े, ज़्यादा पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मतलब इन सब चीज़ों का जो असर होता है हमें जो है हमारे सबके सोच पे पड़ता है, कि उस जैसे हम सोचेंगे वैसे ही चीज़ें हमारे दिमाग पे असर करती हैं ना। तो इसी वजह से ज़्यादा फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों से जो हमारे घर का जो ऑरा होता है, ऑरा मतलब घर का जो माहौल होता है मतलब शांत रहता है, शांति भरा रहता है घर का माहौल। तो जब घर के लोग शांत रहेंगे, घर का माहौल बना रहेगा अच्छा, निगेटिव किसी प्रकार की किसी तरफ से नहीं आएगी। तो जो है खुद ब खुद बिल्कुल घर का जो माहौल होता है पॉजिटिव रहेगा ना। तो इस सब चीज़ों का असर जो है पड़ता है सोच पे, समझ पे, दिमाग पे, दिलों पे इसी असर पड़ता है ना। तो इसी वजह से कहते साफ सुथरे अच्छे और जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे तुम। तो दूसरा ये हो गया। और तीसरा हुआ कि हमें समय समय पे घर की साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। मतलब ये होता है कि लोग दिवाली होली में कर लिए, चलो कोई बात नहीं 6 महीने बाद फिर से मिलेंगे, नहीं, बीच बीच में हमें अपने घर को साफ़ सफाई करते रहना चाहिए थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि एक साथ इकट्ठा ना करें, एक साथ में तो नहीं करना पॉसिबल होता है। इसीलिए जब बीच बीच में करते रहेंगे तो घर का माहौल जो है शांत रहेगा, सफाई इतनी करनी नहीं पड़ेगी, देखने में भी आपको भी अच्छा लगेगा। तो और जो है कि सबसे मतलब ये है कि पूजा के लिए अपने थोड़ा ध्यान के लिए, थोड़ा नाम जप के लिए अपने गृहस्थ जीवन में थोड़ा समय प्रभु के नाम जरूर निकालें। और प्रभु के नाम कहने को क्या वो होता है, सिर्फ अपने नाम, प्रभु के नाम तो बस कहने के लिए होता है। वो जो कर्म करते हैं हम वो सिर्फ खुद ब खुद वो लौट के हमारे पास आता है। अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करो तो बुरा ही फल मिलेगा। मतलब ये हमारे किए गए कर्म जो होते हैं एक बॉल की तरह होते हैं, जैसे हम बॉल किसी तरफ फेंके तो लौट के हमारी तरफ आएगी। तो अच्छी जगह फेंकेंगे तो अच्छे जैसे वो साफ़ सुथरी बॉल आएगी, कीचड़ में डालेंगे तो लौट के आएगी तो हमारी तरफ छिट्टे उल्टे गंदी ही पड़ेंगी।
तो मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि घर के औरतें जो होती हैं वो अपने घर को चाहे जिस तरीके से जैसे चलाना चाहें, जिस तरीके से संभालना चाहें, तो वो उनके हाथों में घर को चलाने का रिमोट होता है, इस तरीके से कह लो। क्योंकि घर के औरतें ही घर की लक्ष्मी होती हैं, उनको वो जिस तरीके से अपने घर को संभालना चाहें तो संभाल सकती हैं। तो जैसे ये हो गया, और जैसे हो गया कि सुबह शाम आपको, जैसे आप ज़्यादा पूजा नहीं करती हैं तो सुबह शाम आपको, जैसे सूर्योदय के समय और जैसे शाम के समय जब संध्या होती है उस समय आपको अपने घर में धूप दीप ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि 24 घंटे में जो ये 2 समय होते हैं, जो सूर्योदय और सूर्यास्त, इन दोनों समय में हमें अपने घर में धूप दीप ज़रूर करना चाहिए। इससे ये होता है क्योंकि उस समय भगवान का घर में आगमन होता है, सूर्योदय के समय भी और संध्या के समय भी, तो उस टाइम दोनों टाइम धूप दीप करना चाहिए। तो इससे भी होता है कि घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं घर में प्रवेश करती है। तो चलो पूजा करते हैं। तो देखो यहाँ पर भगवान, सुबह का काम देखो, सुबह हो गया पूजा। अब यहाँ पे देखो सूर्यदेव को जल दिया, और देखो ये द्वादशी वाले दिन का ब्लॉग था ये। तो यहाँ पे देखो तुलसी जी को जल दिया नहीं था, आंवले को जल दे करके दूर से प्रणाम कर लिया था। तो जितने देवव्रत थे सभी में पूजा की। और यहाँ पे देखो अब हमें पास में मेरे शिवालय मंदिर है, तो वहाँ मंदिर में भी जाना रोज़ाना खैर हो जाता है। दूर होता तो नहीं ऐसा संभव होता, क्योंकि इतनी दूर मंदिर जाना सुबह नहीं हो सकता था। तो खैर पास में ही है, तो शिवालय में भी पूजा हो जाती है। और इसके बाद में फिर यहाँ पे देखो अब घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं। तो अब भगवान को कराएंगे स्नान। तो अब जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो उस हिसाब से ज़्यादा भी सर्दी खैर अभी ज़्यादा नहीं हो रही हैं, तो हल्की हल्की होने लगी है। तो अभी मैंने पानी गर्म करके नहीं स्नान कराया ठाकुर जी को। जब ज़्यादा होने लगेंगी तो हम पानी गर्म करके हल्का गुनगुना करके तभी स्नान कराना चाहिए ठाकुर जी को। तो यहाँ पे देखो ताज़ा मैंने पानी निकाल लिया था, उसी से स्नान करा रहे हैं। तो देखो सेवा अपने हाथ में है, जैसी आप ठाकुर जी की सेवा, लाला की सेवा आप कर पाएँ। क्योंकि ये जो है आपके भाव होते हैं। ठंडी गर्मी ईश्वर को क्या हम ठंडी गर्मी का एहसास करा सकते हैं, क्योंकि वही जब सब हर समय वही विराजमान, हर प्रकृति में उन्हीं का ही विद्यमान है। तो उनको हम सर्दी गर्मी का एहसास क्या दिला सकते हैं। लेकिन वही हम लोग ये अपने अपने भाव व्यक्त करते हैं कि हम लोगों ने उनकी बच्चे रूप में सेवा की, बाल रूप में सेवा की है। तो मतलब हमारे सबके ये भाव आते हैं कि चलो गर्म पानी से नहलाएं, ठंडे पानी से नहलाएं। तो ये भक्तों के भाव होते हैं। उसके बाद में देखो ऊनी वस्त्र पहना दिए थे और इत्र सेवा की। तो अब उसके बाद में मंदिर में विराजमान कर देंगे तो श्रृंगार करके। और देखो यहाँ पे साथ में ही बच्चे भी लगे हैं, क्योंकि उनको जो है बिना जब श्रृंगार करते हैं तो बिना उनके श्रृंगार कराए वो भगवान का श्रृंगार पूरा ही नहीं होता। इसीलिए हम जो है मंदिर नीचे विराजमान नहीं करें। कई बार मैंने सोचा कि मंदिर नीचे विराजमान कर लें, लेकिन नहीं, जब तक बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक जो है नहीं विराजमान करेंगे, क्योंकि दिन भर ये उठाए खेला करती हैं उनको। तो इसी वजह से अभी जब तक थोड़ा समझदार नहीं हो जाएंगे तब तक मंदिर नीचे विराजमान नहीं करेंगे। लेकिन हमें मंदिर में आसन पे, ज़मीन पे बैठ के पूजा करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब तक बड़ी नहीं होंगी तब तक ऊपर ही रहेगा मंदिर। और फिर उसके बाद में भोग लगा देंगे, आरती कर लेंगे ठाकुर जी की, राधा रानी की। और यहाँ देखो तिलक लगाया था तो आँखों में लग गया था, तो इसीलिए थोड़ा हंकी से पोंछते हुए। और मंदिर में देखो हम 2 जगह प्रसाद रखते हैं, क्योंकि एक जगह ठाकुर जी का प्रसाद रखा है और एक जगह गणेश भगवान को अलग से प्रसाद रखेंगे। क्योंकि गणेश जी के प्रसाद में तुलसी दल नहीं रखता है, तो इसी वजह से अलग रखे दे रहे हैं प्रसाद। हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो ठाकुर जी की आरती हो गई। और आरती जो सर्दियों में थोड़ा पास में ही रखते हैं, क्योंकि हल्की सी गर्माहट जो है ठाकुर जी के पास में बनी रहती है। तो ये भाव जैसे होते हैं हर भक्त के अपने अपने मन में आया करते हैं कि कैसे हम सेवा सर्दियों की करें। तो ये अपने अपने खैर भाव होते हैं। ठाकुर जी को समर्पण है भाव, सब ठाकुर जी सब जानते हैं, सेवा प्रार्थना। तो इस तरीके से सुबह की पूजा हो गई। और देखो एकादशी के बाद में द्वादशी का पारण करना होता है। तो पारण में जो है मतलब तुलसी का दल भगवान जी को अर्पण करा करके खुद भी पारण किया जाता है। तो इस दिन पारण थोड़ा देर का था, 9 बजे के बाद का था पारण। 9 से 10:30, सवा 10 के बीच तक का पारण का समय था। तो और उस दिन जो है पारण में, द्वादशी के पारण में जो है चावल ज़रूर बनता है। तो इस तरीके से थोड़ा संडे का दिन भी था तो थोड़ा देर में बनाएंगे। और देखो उसके बाद पूजा करने के बाद जैसे समय मिल जाता है तो थोड़ा नाम जप कर लेते हैं। तो कोई टाइम दिन में सुबह मिल गया तो सुबह कर लिया, नहीं तो शाम को कर लिया। तो दोनों में से कोई टाइम प्रभु का नाम जाप हो जाता है। और फिर देखो अब आ गए किचन में। तो किचन में सबसे पहले यहाँ पे पारण करने से पहले तो मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी थी। और देखो अब निकालेंगे थोड़ा दान दक्षिणा। तो अन्नदान जो है द्वादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। और कोई भी व्रत हो तो उसके बाद दान की जो है महिमा बहुत
कही गई है, क्योंकि दान व्रत तभी पूरा होता है जब दान किया जाए। तो यहाँ पे पूरा अन्नदान निकाल करके फल जो भी कुछ यहाँ पे देखो सब निकाल दिया था, गुड़, तिल और यहाँ पे चावल और फल, पीले चने की दाल। और यहाँ पे देखो मैं रखना भूल गई थी तिल की, यहाँ पे मैंने गजक मंगाई रखी थी तो वो भी रख दिया। और उसके बाद में ये रख दिया, बाद में आप किसी पंडित को बाद में दे देंगे, मंदिर में भिजवा देंगे। और उसके बाद में बनाते हैं पोहा। तो क्योंकि चावल एकादशी के दिन पारण करना चाहिए, द्वादशी के दिन, इस वजह से थोड़ा मैंने कहा चलो नाश्ता भी बच्चों का हो जाएगा, तो इसीलिए पोहा बनाए दे रहे हैं। वरना जैसे सुबह स्कूल होता है तो जल्दी में नहीं बन पाता है, तो डायरेक्ट भी होता है कि पूड़ी या पराठा जल्दी बनाओ, स्कूल का लंच पैक करके टाइम से स्कूल भेजो बच्चों को, तो इस वजह से पोहा हुआ नहीं बना पाते। और जो है पूजा उस दिन संडे था तो थोड़ा देर में थोड़ा काम वाम शुरुआत किया था, तो अब बच गया था लमसम 9। और अब यहाँ पे तुलसी दल लेकर के पारण कर ले रहे हैं। और उसके बाद में फिर सबको नाश्ता चाय पानी कराएंगे। अब बच्चे तो कर चुके थे, हम ही देर में, क्योंकि पारण हमें करना था तो देर में सब काम शुरुआत किया। और देखो संडे का सबसे फ़ायदा आज उठाया, तो हम लोगों ने छत पे खाना बनाया। और मकई की रोटी बनानी थी तो इसीलिए मैंने छत पे चूल्हा जलाया, क्योंकि चूल्हा मकई की जो रोटी होती है चूल्हा पर ही बनाई जाती है, क्योंकि गैस पे इतनी जो है आँच से वो जो है जल जाएंगी, ऊपर ऊपर कच्ची रह जाएंगी, तो इसीलिए छत पे देखो चूल्हा जलाया। लेकिन इतनी धूप हो गई थी उस दिन, क्योंकि सुबह संडे का दिन था तो इस वजह से आराम से नीचे का काम होता रहा, तो वही कपड़े वपड़े धुले गए, तो उस वजह से नीचे समय थोड़ा ज़्यादा लग गया। उसके बाद छत पे है तो इतनी धूप हो गई, लेकिन चूल्हा जला दिया। तो मैंने कहा आज तो अच्छे से धूप में, लेकिन चूल्हे पर का खाना होता भैया बड़ा महंगा बनाना होता है, लेकिन बचपन की कभी कभी याद आ जाती है जब चूल्हे पे खाना बनाओ। जैसे मम्मी लोग बनाया करती थी रोटियां चूल्हे पर की, तो याद आ जाती। तो देखो यहाँ पे सब्जी मैंने छौंक दी है, तो यहाँ पे बनाएंगे आलू गोभी मटर की सब्जी और रोटियां बनाएंगे, चावल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो सब्जी मैंने छौंक दी। अब उसके बाद में देखो आटा गूँथ रहे हैं मकई का। तो यहाँ पे देखो थोड़ा ज़्यादा आटा हो गया, तो क्योंकि हम मम्मी भी आई थी और सिस्टर भी थी और हमारे बच्चे भी थे, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा समय लग गया खाना बनाने में। देखो कितनी तेज़ धूप है और बिल्कुल सर चकरा गया था धूप में बनाते बनाते खाना यहाँ पे। लेकिन जब खाना गरम गरम बन के तैयार हुआ तो अच्छा लगा। सभी बच्चों ने भी कहा बहुत अच्छा खाना टेस्टी बना है, क्योंकि जो चूल्हे पर का जो स्वाद होता है, चाहे सब्जी का हो चाहे रोटी का हो, बहुत मतलब अच्छा लगता है स्वाद, क्योंकि जो गैस में स्वाद खाने में नहीं आता है, जो चूल्हे पर का खाना बना हुआ होता है। और देखो हम जो है अपने घर में लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, तो शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करते हैं, तो क्योंकि ठाकुर जी का भगवान का भोग लगाना होता है तो बिना लहसुन प्याज का लगाते हैं, तो इसी वजह से हम नहीं डालते हैं। क्योंकि जो मुझे नहीं अच्छा लगता कि जो हम लोग खा रहे हैं, हमारे ठाकुर जी लाला बैठे हुए राधा रानी ऐसे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसी वजह से हम नहीं डालते हैं। और उसके बाद में देखो आंवले का अचार जो बनाया था और रोटी पे थोड़ा घी लगा करके, और देखो कितना अच्छा खाना, देखो कितना अच्छा बन के तैयार हुआ चूल्हे पर। तो कभी कभी समय निकाल करके चूल्हे का भी स्वाद लेना चाहिए खाने का। और देखो बन के तैयार हो गया और ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, क्योंकि द्वादशी में चावल का भोग ठाकुर जी को भी लगाना चाहिए और खुद भी पारण में करना चाहिए। तो ये देखो है सर्दियों के मज़े, क्योंकि धूप भी लगी छत पे खाने में और आँच भी लगी, तो इस तरीके से दिन पूरा धूप में बीता। तो मौसम का भी फ़ायदा और आनंद उठाया। और आप लोग भी दिखाइए कैसा क्या बना खाना। और अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना। राधे राधे आप सभी को।